नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई बात सुनने में तो बड़ी अजीब लगे पर उसका मतलब बहुत गहरा निकले? भाई, हमारी भाषा ऐसी मजेदार चीजों से भरी पड़ी है। हम इन्हें कहते हैं मुहावरे। ये वो कमाल के शब्द हैं जो सीधे हमारे दिमाग में एक तस्वीर बना देते हैं। जैसे सोचकर देखिए, कोई भला ये क्यों कहेगा कि अरे वाह, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, समझो गंगा नहा लिए। इसका क्या मतलब हुआ भला? चलिए आज ऐसे ही कुछ दिलचस्प मुहावरों की दुनिया में गोता लगाते हैं और इनके पीछे की कहानियों को समझते हैं। तो शुरू करते हैं। हम कुछ ऐसे मुहावरों को देखेंगे, पहले उनका सीधा साधा मतलब समझेंगे और फिर देखेंगे कि असल में वो कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मुहावरों की जो लोगों के कैरेक्टर, उनके स्वभाव और कभी-कभी उनके धोखे के बारे में बताते हैं। ये मुहावरे ना किसी को परखने के बड़े कमाल के तरीके हैं। तो पहला मुहावरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना। अरे ये तो पक्का सुना होगा। और जैसे ही इसे सुनते हैं दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है ना? एक गिरगिट की जो सिचुएशन के हिसाब से फटाक से अपना रंग बदल लेता है। तो देखिए, इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, पर असल में इसका इस्तेमाल होता है किसी ऐसे इंसान के लिए जो भरोसे के काबिल नहीं होता। मतलब जो मौका देखते ही अपनी बात से, अपने वादे से पलट जाए। तो यहाँ पर गिरगिट का जो नेचुरल टैलेंट है वो इंसान के मौका परस्त होने का एक सिंबल बन गया है। क्या बात है। अच्छा, अब अगला मुहावरा है गोबर गणेश। हाँ, सुनने में ही कितना अजीब और थोड़ा फनी सा लगता है ना? भाई, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो देखिए, लिटरल मीनिंग है गाय के गोबर से बनी गणेश जी की मूर्ति, जिसे पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसका असली मतलब ठीक उल्टा है। इसका मतलब है एकदम बुद्धू या मूर्ख व्यक्ति। अब ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक पवित्र चीज का नाम किसी को बेवकूफ कहने के लिए इस्तेमाल होने लगा। भाषा का सफर भी बड़ा ही अनोखा होता है। चलिए अब अगला वाला देखते हैं। यह है गूलर का कीड़ा। ये बड़ा खास है क्योंकि इससे दिमाग में एक बहुत ही स्पेसिफिक इमेज बनती है। इसका सीधा साधा मतलब है गूलर के फल में रहने वाला कीड़ा। अब देखिए, माना यह जाता है कि ये कीड़ा उसी फल के अंदर जन्म लेता है और उसी के अंदर मर भी जाता है। उसने बाहर की दुनिया तो कभी देखी ही नहीं। इसीलिए इसका असली मतलब है एक ऐसा इंसान जिसका नॉलेज, जिसकी जानकारी बहुत लिमिटेड हो, जो अपनी छोटी सी दुनिया के अलावा कुछ जानता ही ना हो। है ना कमाल? कैसे नेचर हमें इंसानी बर्ताव के बारे में सिखाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुहावरे हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, खासकर गुस्से जैसी भावना को एक्शन के जरिए कैसे दिखाते हैं। तो अगला मुहावरा है गर्म होना। सुनने में तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल इमोशन को दिखाता है। लिटरली देखे तो गर्म होने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ना, पर हम सब जानते हैं कि जब कोई भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है, तभी यही कहा जाता है। और ये सिर्फ हिंदी में नहीं है, दुनिया की कई भाषाओं में गर्मी और गुस्से को जोड़ा जाता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी बॉडी की फीलिंग्स हमारे इमोशंस को बयां करती हैं। अच्छा, गुस्से से ही जुड़ा एक और मुहावरा है गुस्सा पीना। पर ध्यान दीजिए, ये गर्म होने से एकदम अलग है। यहां पूरा फोकस पीने के एक्शन पर है। तो मतलब ये हुआ कि गर्म होना है गुस्से को बाहर निकालना, और गुस्सा पीना है उसे अंदर ही दबा लेना। मतलब राग को जाहिर ना करना, कंट्रोल कर लेना। देखिए भाषा कितनी बारीक है। एक ही इमोशन के लिए उसे दिखाने और छिपाने के लिए बिल्कुल अलग अलग मुहावरे हैं। अब जरा गर्दन से जुड़े इन दो मुहावरों को देखिए। दोनों के मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। गर्दन पर छुरी फेरना, इसका मतलब है किसी को धोखा देकर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना। और दूसरी तरफ है गर्दन फंसाना, जिसका मतलब है खुद किसी मुसीबत में पड़ जाना। गौर करने वाली बात है, बॉडी पार्ट एक ही है, गर्दन, पर एक में एक्शन कोई और कर रहा है और दूसरे में इंसान खुद अपनी गर्दन फंसा रहा है। चलिए अब उन मुहावरों की बात करते हैं जो नॉलेज, मेहनत और बड़े बड़े मुश्किल कामों को पूरा करने के बारे में है। अगला मुहावरा है किसी विषय में गति होना। ये मुहावरा स्पीड को यानी मोशन को सीधे सीधे नॉलेज से जोड़ देता है। जब हम कहते हैं ना कि अरे उसकी मैथ्स में बड़ी अच्छी गति है, तो इसका मतलब होता है कि उसे उस सब्जेक्ट की गहरी समझ है, वो उसमें एक्सपर्ट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी को अच्छी स्पीड आगे ले जाती है, वैसे ही किसी सब्जेक्ट में गति होना इंसान को उसमें आगे बढ़ाता है। और अब वापस आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर। याद है,
गंगा नहाने का आखिर मतलब क्या है? तो देखिए, भारत में गंगा नदी में नहाना एक बहुत ही पवित्र तीर्थ माना जाता है। एक ऐसी चीज जिससे लगता है कि सारे पाप धुल गए और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई। बस इसी फीलिंग को लेकर यह मुहावरा बना है। जब कोई बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल काम खत्म हो जाता है, तो जो एक सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, उसे ही कहते हैं गंगा नहा लिए। और आखिर में एक ऐसा मुहावरा जो खुद मुहावरों की ताकत के बारे में ही है। ये तो मतलब मुहावरों का मुहावरा है। गागर में सागर भरना। सोचिए, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? एक छोटे से घड़े में पूरा का पूरा समुंदर भर देना। और इसका असली मतलब है कुछ ही शब्दों में बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात कह देना। और सच पूछे तो सारे मुहावरे यही तो करते हैं। एक छोटी सी लाइन में मतलब का सागर छिपा होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या समझ में आया? यही कि मुहावरे सिर्फ शब्द नहीं होते, वो किसी भी कल्चर की सोच और वैल्यूज का आईना होते हैं। ये हमारे दिमाग में ऐसी तस्वीरें बनाते हैं जो हम भूलते नहीं और हमारी भाषा को और भी ज्यादा क्रिएटिव और दमदार बनाते हैं। तो अगली बार जब कोई मुहावरा सुनने को मिले तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, ये शब्द दिमाग में कौन सी अजीब सी, मजेदार सी तस्वीर बना रहे हैं। अपनी ही भाषा को एक नए चश्मे से देखने का ये एक बहुत बढ़िया तरीका है।